Hey everyone, how's going? This side is from Coding Sala. So today we are gonna study arrays in JavaScript. First of all, what is array? Organizing and storing data is a foundational concept. Like जैसे हम लोग अपना लिस्ट के थ्रू डेटा स्टोर करते हैं, जैसे हम लोग का न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो गया, हम लोग ने अपने दिमाग में स्टोर कर लिया कि फर्स्ट कीप इन जनरल, गो टू जिम, लर्न टू कोड, तो हम लोग ने सीक्वेंसली डेटा स्टोर किया है एक लिस्ट। तो ऐसे ही हम लोग जावास्क्रिप्ट में कैसे लिस्ट बना सकते हैं थ्रू एरे। ठीक है, एरे कैन स्टोर एनी डेटा टाइप इंक्लूडिंग, हम लोग एरे में स्ट्रिंग्स भी रख सकते हैं, नंबर्स भी रख सकते हैं, बुलियंस भी रख सकते हैं। ठीक है, एंड लाइक लिस्ट एरे आर ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मीन्स ईच आइटम हैज ए नंबर पोजीशन। जैसे हम लोग यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं तो इसकी नंबर पोजीशन है, फर्स्ट में कीप ए जनरल, सेकंड में गो टू जिम, थर्ड में लर्न टू कोड। तो वैसे ही जब हम लोग एरे बनाएंगे तो एरे में भी क्या होता है, एक हम लोग ऑर्डर रखते हैं कि जीरो पोजीशन पे ये होगा, थर्ड पोजीशन पे ये होगा, सेकंड पोजीशन पे तो ये होगा। ठीक है, जैसे लाइकवाइज ये हम लोग का एरे है, कुछ हम लोग ने स्टोर यहाँ पे डेटा रखा होगा। ठीक है, तो सब पे एक सीक्वेंसली ऑर्डर होता है कि ये जीरो पोजीशन हो गई, ये वन फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड हो गई। और कोई भी डेटा हम लोग आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रिंग्स हो, नंबर्स हो, कोई भी यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग आ गई, यहाँ पे नंबर आ गए, यहाँ पे बुलियन आ गई, तो हम लोग कोई भी डेटा स्टोर करा सकते हैं, कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है एरेज में इन जावास्क्रिप्ट। बाकी लैंग्वेजेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ऐसा है। एंड create an array, how we can create an array? To create an array, one way to create an array is to use an array literals. Array literals means square brackets. We can use square brackets to store the array elements. Likewise you can see here स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या क्या कुछ डेटा रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ना हो गया स्ट्रिंग डेटा हो गया, यहाँ पे हो गया नंबर डेटा, ठीक है, यहाँ पे हो गया बुलियन डेटा ट्रू और फॉल्स। तो हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा रखे हैं। ठीक है, तो ये बताने के लिए कि कोई जरूरी नहीं है कि एक सिमिलर डेटा हो। और फॉर एग्जाम्पल न्यू ईयर रेजोल्यूशन की पर जनरल हम लोग ने ऐसे डेटा स्टोर किया है, जैसे लिस्ट में हम लोग लाइन वाइज करते हैं, अपनी लिस्ट बनाते चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग ने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखा है। एक और मेथड होता है कंस्ट्रक्टर मेथड, वो देखेंगे बाद में भी, अभी पहले इसी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सबसे पहले वीएस कोड में आ जाते हैं। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू array.js। ठीक है, तो जैसे बताया था कि एरे को कैसे हम लोग स्टोर करते हैं। लेट कोई एक एरे वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज ARR एक कोई वेरिएबल हो गया, इसको टू हम लोग किसमें ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे जो भी डेटा होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रिंग रख दी कोई, फर्स्ट एलिमेंट, एंड इसी तरह से हमने कोई एक और रखा सेकंड एलिमेंट। ठीक है, थर्ड में हम लोग ने रख दिया थ्री, कोई जरूरी नहीं है स्ट्रिंग से हो, फोर्थ में रख दिया ट्रू। ठीक है, अगर हम लोग लॉक कराएं इसको, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अगर इसी चीज को हम लोग लॉक करा के देखें, अब नोड के थ्रू हम इसको कॉल करते हैं, नोड रन करते हैं नोड के थ्रू, नोड, और फाइल का नेम क्या है, array.js। या देखिए पूरा एरे आपके यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग ऐसे एक साथ सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम लोग को सिंगल सिंगल कोई एलिमेंट एक्सेस करना हो, जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना हो, तो कैसे करेंगे। टू एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन एरे वी हैव ए स्पेसिफिक सिंटैक्स, लाइक हम लोग को एरे नेम देना है और ब्रैकेट नोटेशन के अंदर उसकी वैल्यू रखनी है। अगर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा 0, जो सेकंड एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा 1, थर्ड एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा 2। तो हम लोग इंडेक्स के थ्रू हम लोग सर्च करते हैं। ईच एलिमेंट इन एन एरे हैज ए नंबर्ड पोजीशन नोन एज इंडेक्स, ओके, and we can access individual item using their index.
विच इज सिमिलर टू रिफरिंग एन आइटम इन अ लिस्ट बेस्ड ऑन आइटम्स पोजीशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने 3 फेमस सेइंग्स लिखी है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, अ जोक इज अ वेरी सीरियस थिंग, वेयर देयर इज अ लव देयर इज अ लाइफ। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर फर्स्ट कोट एक्सेस होकर आए तो हमने यहाँ पे लिखा फेमस सेइंग्स और ब्रैकेट नोटेशन में जीरो, जीरो एलिमेंट यानी ये वाला, और उसका आउटपुट क्या आया, दिस। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ सेकंड एलिमेंट एक्सेस करें, तो सेकंड एलिमेंट एक्सेस करने के लिए उसका इंडेक्स हमें पता होना चाहिए। अब उसका इंडेक्स क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका इंडेक्स होगा 0, इसका होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3। तो अभी हम लॉक कराएं ए आर आर, यहाँ पे ब्रैकेट देंगे एरे नेम ब्रैकेट फर्स्ट, क्योंकि हम लोग को सेकंड एलिमेंट चाहिए तो उसका इंडेक्स होगा फर्स्ट। अभी अगर इसका आउटपुट देखें, देखिए सेकंड एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग 1 बाई 1 एक्सेस कर सकते हैं। अभी ऐसे तो एक्सेस कर भी सकते हैं और ऐसे हम लोग एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे इसका एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट 1 था, तो हम चाहें तो यहाँ पे 1 के इस एलिमेंट की जगह कोई दूसरा भी यहाँ पे रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। जैसे ए आर आर फर्स्ट पोजीशन पे हमें कोई दूसरा एलिमेंट प्लेस करना है इसकी जगह पे, तो यहाँ पे लिख दिया अनदर एलिमेंट। अब अगर इसको प्रिंट कराएं, इसी कॉपी कर लेते हैं। अभी देखिएगा आप आंसर इसका, देखिए पहले क्या था, पहले सेकंड एलिमेंट था, अब क्या है अनदर एलिमेंट हो गया, मतलब उस एरे की जगह दूसरा एलिमेंट आ गया। अगर फुल एरे आपको प्रिंट करके दिखाएं तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए फर्स्ट एलिमेंट एंड पहले सेकंड था, उसके बाद अब अनदर एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कम करते हैं इसमें एरे में, एक्सेस ऐसे करते हैं, और इसी हम लोग एक्सेस करने के बाद उस एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं, किसके थ्रू, इंडेक्स के थ्रू। जैसे फर्स्ट 0, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम लोग चाहते हैं लास्ट में फोर्थ इंडेक्स पे कोई और वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पे लगते हैं ए आर आर 4 दिस इज सम वैल्यू। अब अगर प्रिंट कराएं, अभी प्रिंट नहीं करा है, इसके बाद हम लोग ने इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अभी देखते हैं अभी क्या आ रहा है। देखिए दिस इज सम वैल्यू, पहले फर्स्ट अनदर थर्ड, और उसके पहले क्या था, प्रीवियसली क्या था, प्रीवियसली कुछ ऐसा था, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट 3 2, उसके बाद हम लोग ने कुछ चेंजेस किए, क्या कैसा हो गया, फर्स्ट एलिमेंट अनदर एलिमेंट 3 2 दिस इज सम वैल्यू। ठीक है, तो कुछ एक्सेसिबल हो गया, दूसरा हो गया। अभी और देखते हैं आगे का, एक्सेसिंग एलिमेंट हो गया। अपडेट एलिमेंट हम लोग ने कैसे अपडेट किया है, ऐसे देखिए रीजन्स है, तो इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3, हम चाहते हैं थर्ड को अपडेट करना। थर्ड कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी थर्ड एलिमेंट फॉल। अब चाहते हैं तो इसको हम लोग ने चेंज किया, इसको कर दिया ऑटम, तो आउटपुट क्या चेंज हो गया, पूरा आउटपुट चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं एलिमेंट को। अब इसके बाद आता है लेंथ प्रॉपर्टी। लेंथ प्रॉपर्टी क्या करता है, इसकी जो लेंथ होती है टोटल वो बताता है, लेंथ कितनी होगी, जैसे इसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द एरे। अभी यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, तो लेंथ ऑफ द एरे विल बी 4। ठीक है, तो एरे की लेंथ हो गई 4। अगर अपने एरे की देखें अभी कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5, 5 लेंथ है। अगर यहाँ पे हम प्रिंट कराएं, एरे डॉट लेंथ, अभी आंसर इसका क्या आना चाहिए, 5, जैसे हम लोग ने भी डिस्कस किया। सो आंसर इज 5 एज वी हैव एक्सपेक्टेड दैट।
So this is all for today, and if you like that video, please subscribe to my channel and please hit the bell icon so you never miss any update from our channel. So bye bye guys, thank you.